हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी किंग चैनल में। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम एनालिसिस करेंगे। जो आज का पेपर है 1 अक्टूबर फर्स्ट शिफ्ट का पेपर एनालिसिस करेंगे और इसमें स्टूडेंट के माध्यम से जो भी क्वेश्चन मिले हैं इन सभी क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। और इसका पीडीएफ लेने के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ से आपको पीडीएफ प्राप्त हो जाएंगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। और फ्रेंड, जो भी स्टूडेंट को अगर क्वेश्चन याद हो तो फ्रेंड व्हाट्सअप नंबर पर आप सेंड कर सकते हो या फिर कमेंट कर सकते हो। तो फ्रेंड व्हाट्सअप नंबर है 8109336001 पर फ्रेंड आप भेज सकते हो या फिर कमेंट कर सकते हो। तो चलिए फ्रेंड, देखते हैं कि आज की फर्स्ट शिफ्ट में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं और लेवल क्या रहा था। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि ब्रिटिश क्राउन किस एक्ट को चालू हुआ था, आंसर करना था फ्रेंड कि ब्रिटिश क्राउन किस एक्ट को चालू हुआ था। तो ये हुआ था 1858 में। याद रखेंगे कि ब्रिटिश क्राउन एक्ट किस एक्ट को चालू हुआ था। तो ये 1858 में जो एक्ट आया था इस टाइम पे चालू हुआ था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा था कि भारतीय रेल पटरियों का ब्रॉड गेज कितना होता है, आंसर करना था कि भारतीय रेलवे पटरियों का ब्रॉड गेज कितना होता है। तो इसका जो राइट आंसर है 1.676 मीटर। याद रखेंगे कितना, तो मीटर में होता है। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा था, द वाइट टाइगर उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया था। बुक्स से दो क्वेश्चन पूछे थे शायद। एक तो ये द वाइट टाइगर उपन्यास से ये किसके द्वारा लिखी गई बुक है, तो ये अरविंद अडिगा के द्वारा लिखी गई है, जिन्हें की मैन बुकर प्राइज़ जीता था इन्होंने इस पुस्तक के लिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा था कि लॉर्ड वेल के बाद वाइसराय कौन थे, तो इसका आप कमेंट करके आंसर ज़रूर बताना। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा था कि ब्रह्मलिपि अभिलेख को सबसे पहले किसने पढ़ा था, आंसर करना था कि ब्रह्मलिपि अभिलेख को सबसे पहले किसने पढ़ा था। और किसने पढ़ा था, तो ये जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था 1837 में। याद रखेंगे, ईयर भी पूछ लिया जाता है कभी कभी एसएससी के एग्ज़ाम में। तो 1837 में जेम्स प्रिंसेप। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा था कि वयस्क मताधिकार की उम्र कितनी होती है, तो इसका जो राइट आंसर है 18 ईयर। याद रखेंगे कि वयस्क मताधिकार की उम्र कितनी होती है, एज, तो 18 ईयर होती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा था आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2021 में भारतीय रेफरी कौन थे। 2021 के टाइम पे ये करंट का क्वेश्चन था 2021 में कि भारतीय टीम के रेफरी कौन थे, तो जवागल श्रीनाथन। याद रखेंगे फ्रेंड कि कौन थे, जवागल श्रीनाथन थे 2021 में T20 वर्ल्ड कप 2021 में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा था कि अनुच्छेद 112 किससे रिलेटेड है, आंसर करना था कि अनुच्छेद 112 किससे रिलेटेड है। ये फ्रेंड शायद क्वेश्चन पूछा था, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना क्योंकि एग्जैक्ट ये क्वेश्चन नहीं मिल पाया है। तो ये फ्रेंड वार्षिक वित्तीय विवरण से संबंधित है। ये राष्ट्रपति द्वारा दोनों सदनों का वार्षिक वित्तीय विवरण जारी करने के लिए 112 अनुच्छेद संबंधित है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा था कि गोवा में पुर्तगाल द्वारा मराठों से जीतने पर कौन सा त्यौहार मनाते हैं, तो ये कौन सा त्यौहार मनाया था उस टाइम पे गोवा में पुर्तगाल द्वारा, तो सिग्मो फेस्टिवल मनाया था। याद रखिए कौन सा फेस्टिवल, तो सिग्मो फेस्टिवल मनाया गया था मराठाओं से जीतने पर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा था कि बाबर किस सूफी संत का समर्थक था, आंसर करना था कि बाबर किस सूफी संत का समर्थक था। तो इसका जो राइट आंसर था ख्वाजा अहरार। याद रखेंगे सूफी संत का समर्थक कौन था बाबर का, तो ख्वाजा अहरार। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि 2023 में एपीजे अब्दुल कलाम अवार्ड किसे दिया गया था, आंसर करना था कि 2023 में एपीजे अब्दुल कलाम अवार्ड किसे दिया गया था। शायद फ्रेंड 3 लोगों को दिया गया था, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना इसका आंसर कि ऐसे कौन 3 व्यक्ति हैं जिन्हें कि 2023 में एपीजे अब्दुल कलाम अवार्ड दिया गया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा है कि सौरभ गांगुली ने किस पिच पर टी शर्ट फहराई थी। ये फ्रेंड इंग्लैंड में जो मैच हुआ था उस टाइम पे फेमस थे सौरभ गांगुली, जिन्होंने पिच पर ही अपनी टी शर्ट फहराई थी। और ये ग्राउंड का नाम क्या था, तो लॉर्ड्स ग्राउंड था, क्रिकेट ग्राउंड था जो इंग्लैंड में स्थित है। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा था कि घोड़े मोदिनी किस राज्य का नृत्य है, तो इसका जो राइट आंसर है गोवा राज्य का नृत्य है घोड़े मोदिनी। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा है साजन मिश्रा और राजन मिश्रा किस घराने से रिलेटेड है, आंसर करना था कि साजन मिश्रा और राजन मिश्रा किस घराने से रिलेटेड है। तो ये बनारस घराने से रिलेटेड है साजन मिश्रा और राजन मिश्रा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा था कि पीएम सम्मान निधि किस मंत्रालय द्वारा
ये सॉरी यहाँ पीएम स्वनिधि योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? फ्रेंड ये सम्मान नहीं है, यहाँ पीएम स्वनिधि है। स्वनिधि योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो ये शहरी आवास मंत्रालय के द्वारा आता है, ये आप याद रखेंगे। ये थे फ्रेंड आज के क्वेश्चन जो स्टूडेंट के माध्यम से मिले थे। और फ्रेंड आप लोगों को अगर क्वेश्चन याद हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।